क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर में लगी एक बहुत ही आम सी चीज यानी घड़ी वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकती है? जी हाँ, ये सिर्फ टाइम बताने की मशीन नहीं है, बल्कि ये हमारे घर की एनर्जी, पैसे और हमारी भलाई को भी कंट्रोल कर सकती है। इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। एक गलत दिशा में लगी घड़ी आपके जिंदगी से समय, मौका और पैसा ये तीनों छीन सकती है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अरे, घड़ी की जगह इतनी ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र में घड़ी को बस एक टाइम पीस नहीं माना जाता। माना यह जाता है कि इसके अंदर एक छिपी हुई शक्ति है, एक पावर है जो घर के पूरे माहौल को बदल सकती है। तो वास्तु में घड़ी का असली मतलब क्या है? इसे हमारी जिंदगी की रफ्तार, एनर्जी के बहाव और पैसे के आने जाने का प्रतीक माना जाता है। और जो घड़ी की टिक टिक होती है ना, वो आवाज घर की एनर्जी को जगाती है, उसे चलाती रहती है। मतलब बहुत सीधा और साफ है, अगर घड़ी सही जगह पर लगी है तो ये हमारी जिंदगी की मुश्किलों को, रुकावटों को दूर करने में मदद करती है। और वही अगर इसे गलत जगह पर लगा दिया तो यही घड़ी एनर्जी के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर सकती है। तो अब आते हैं उस सबसे जरूरी बात पर जिसे जानना बहुत बहुत जरूरी है। एक दिशा ऐसी है जहां घड़ी को भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, और ये एक ऐसी गलती है जो जाने अनजाने में बहुत से घरों में हो जाती है। और वो दिशा है दक्षिण। जी हाँ, घर की दक्षिण दिशा वाली दीवार पर घड़ी कभी नहीं लगानी चाहिए। वास्तु के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी चूक मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों? आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो घड़ी की एनर्जी से मेल नहीं खाता? असल में वजह है दो बिल्कुल उल्टी एनर्जी का आपस में टकराना। चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को यम दिशा कहते हैं। ये दिशा ठहराव की है, स्थिरता की है, रुकावटों की है और किसी चीज के खत्म होने की प्रतीक है। मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जो चीजों को या तो धीमा कर देती है या फिर रोक ही देती है। और यहीं पर सारा खेल है। आप खुद ही सोचिए, एक तरफ है घड़ी जो चलने का, आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस का सिंबल है, और दूसरी तरफ है दक्षिण दिशा जो ठहराव और रुकावट का सिंबल है। अब जब आप चलने वाली चीज को रुकने वाली जगह पर रख देंगे तो जाहिर है एक एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होगा ही। और इस टकराव के नतीजे काफी बुरे हो सकते हैं, जैसे कि घर में अचानक से खर्चे बढ़ जाना, चलते हुए काम और प्रोजेक्ट्स का अटक जाना, हाथ में आए अच्छे मौके निकल जाना, काम को पूरा करने में बेवजह देर होना, मानसिक तनाव का बढ़ना, और सबसे बड़ी बात, घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी होता है। अगर दक्षिण दिशा गलत है तो फिर सही दिशाएं कौन सी हैं? चलिए अब उन शुभ दिशाओं पर एक नजर डालते हैं जो कामयाबी और तरक्की लाती हैं। वास्तु के हिसाब से दो दिशाएं सबसे अच्छी मानी गई हैं। पहली है पूर्व दिशा, जो कि सूर्य की दिशा है। यहां घड़ी लगाने से कामयाबी, अच्छी सेहत और ग्रोथ मिलती है। और दूसरी सबसे अच्छी दिशा है उत्तर दिशा, जिसे धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। यहां घड़ी लगाने से घर में पैसे का फ्लो बढ़ता है और करियर में तरक्की होती है। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर। अगर किसी के घर में घड़ी दक्षिण दिशा में लगी है तो उसे ठीक करने के लिए फौरन क्या करना चाहिए? ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो ये रहे वो 3 आसान से स्टेप्स। सबसे पहला काम, अपने घर में घड़ी की जगह को पहचानिए कि वो किस दिशा में है। दूसरा, अगर वो दक्षिण में है तो उसे फौरन वहां से हटा दीजिए। और तीसरा, उसे किसी शुभ दिशा में यानी कि पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगा दीजिए, बस। और हाँ, सिर्फ दिशा ही नहीं, घड़ी की अपनी हालत भी बहुत जरूरी है। कुछ और बातें याद रखिएगा। घड़ी हमेशा चलती हुई होनी चाहिए, क्योंकि रुकी हुई घड़ी तरक्की रोक देती है। टूटी हुई, धीरे चलने वाली या बहुत ज्यादा आवाज करने वाली घड़ियों को फौरन बदल दें। घड़ी का शीशा हमेशा साफ सुथरा रखें। हल्के रंग की घड़ी चुनें और उसे आंखों के लेवल से थोड़ा सा ऊपर लगाएं। तो अब सोचने का वक्त है कि आपके घर में समय की ऊर्जा किस दिशा में बह रही है। यह सवाल सिर्फ एक घड़ी के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आपके घर की एनर्जी तरक्की और खुशहाली को खींच रही है या फिर उसमें रुकावटें पैदा कर रही है।